दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे फर्टिलाइज़र यानी खाद के बारे में जिनको आपको पौधों में, खासकर पौधों के शुरुआती दिनों में देना चाहिए ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और उनमें आगे जाके ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लग सके। तो जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सब्जियों और फलों वाले पौधों के साथ साथ सभी फूलों वाले पौधे भी लगाती हूँ। और जो भी सब्जियों या फूलों के पौधे में लगाती हूँ मैं उनको बीज के द्वारा ही उनके पौधे तैयार कर फिर उनको ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो जैसे सब्जियों वाले पौधे की तो मैं सक्सेशन प्लांटिंग करती हूँ, मतलब हर 10 से 20 दिन में मैं थोड़े थोड़े नए बीज लगाते रहती हूँ और नए नए पौधे हर 15 से 20 दिन के इंटरवल में ट्रांसप्लांट करते रहती हूँ। तो जिन पौधों को मैंने सितंबर और अक्टूबर के स्टार्टिंग में लगा लिया था उनमें तो अब फल आना अच्छी खासी मात्रा में शुरू हो गए हैं, और जिनको मैंने नवंबर के शुरुआती दिनों में लगाया है उनमें जो है अब फूल और कलियां ढेर सारी बन रही हैं। और बाकी जिनको मैंने नवंबर मिड या मध्य में लगाया है उनमें अभी फूल और कलियां आना बाकी है। जैसे ये टमाटर के पौधे, मिर्ची वगैरह के पौधे हैं, इनमें अभी फूल और कलियां आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको अभी से जो है फर्टिलाइज़ अच्छे से किया जाए। सब्जियों वाले पौधे के साथ साथ सभी प्रकार के फूलों वाले पौधे भी मैंने जो है बीज से लगाकर उनको ट्रांसप्लांट करा है। तो ये सारे जो पौधे देख रहे हो आप, यहाँ पे कैलेंडुला के पौधे हैं, सैल्विया के पौधे हैं, इधर स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है। इन सभी जो ये सारे जो देख रहे हो आप, ये सभी के मैंने बीज के द्वारा पौधे तैयार कर फिर उनको ट्रांसप्लांट करा है। तो इनको ट्रांसप्लांट करे जो है लगभग 5 से 7 दिन या लगभग 10 दिन का समय हुआ है। और इधर जो है वर्बीना के भी पौधे मैंने ट्रांसप्लांट करे हैं। तो पौधे जब आप ट्रांसप्लांट करते हो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और आगे जाके उनमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शुरुआती दिनों में ही आप मतलब स्टार्टिंग से ही उसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़ करना शुरू कर दें। जैसे ये सारे जो पौधे हैं फूलों वाले पौधे, इनमें दिसंबर एंड से और जनवरी स्टार्टिंग से जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको अभी से जो है सही से खाद और संपूर्ण खाद जो है इसको मिल सके। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो खाद आपको इस्तेमाल करना है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद होती है, इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिससे आपका पौधा अच्छे से और तेज़ी से ग्रो भी करेगा और आगे जाकर उनमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। क्योंकि इस खाद का जो असर है वो बहुत लंबे समय तक रहता है और ना ही केवल ये खाद का अच्छा काम करता है बल्कि ये आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्का और उपजाऊ भी बनाता है। इसलिए आप किसी अन्य खाद को इस्तेमाल करें या ना करें, आपको वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने सब्जियों, फूलों और फलों वाले पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको आप 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले मिट्टी की, जो पौधे की मिट्टी है उसकी हल्की गुड़ाई कर लें किसी खुरपी वगैरह से। उसके बाद पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हो, ये सैल्विया का पौधा अभी काफ़ी छोटा है, तो इस साइज़ के पौधे में लगभग 1 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट खाद काफ़ी होगी। तो आपको या तो आप गुड़ाई करके 1 मुट्ठी खाद डाल दें या फिर आप चारों तरफ पौधे के खाद को डालकर फिर आप हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। वही सब्जियों वाले जो पौधे हैं उनमें आप जो है वर्मी कंपोस्ट खाद की जो मात्रा है उसको ज़्यादा रख सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे में भी डालने के लिए पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। जैसे ये मिर्ची का प्लांट है जिसमें मैं इस खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो प्लांट है मेरा, ये लगभग 1 महीने पुराना प्लांट है। तो इसमें आप 1 से 2 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे में प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप खाद की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया वर्मी कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल करने का।
बाकी दूसरा एक और तरीका है कि आप जो है 1 लीटर पानी में लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालकर उसको 24 से 48 घंटे के लिए उस पानी को रहने दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें पानी को और बीच बीच में जब भी टाइम मिले उसको मिक्स करते रहें और 24 से 48 घंटे के लिए पूरी छाया वाली जगह में रहने दें। उसके बाद इस लिक्विड खाद में आप 50% ये वाला लिक्विड खाद लें और 50% इसमें इक्वल मात्रा में सादा पानी मिलाकर सभी पौधों में, जितने भी पौधे आपने लगाए हैं उसमें 100-100 ml ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। प्लांट छोटा है तो 50 ml ही दें, प्लांट बड़ा है तो 100 ml, बाकी 150 से 200 ml इसको आप हर 15 दिन में इसका इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट खाद का या तो आप सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में दोनों में ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों के ही इस्तेमाल से क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी सारे लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। खासकर लिक्विड वाला जो फर्टिलाइज़र है ये वाला, इसमें कई प्रकार के लाखों करोड़ों लाभदायक जीवाणु हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में लगातार करते रहेंगे तो इससे आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपका पौधा ना ही केवल दुगनी तेज़ी से ग्रो करेगा बल्कि काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा। नेक्स्ट, पौधे लगाने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि पौधे जो हैं वो अच्छे तो ग्रो होते हैं लेकिन वो ज़्यादा बुश यानी घना नहीं रहते और उनमें जो कलियां हैं वो भी काफ़ी लेट आना स्टार्ट होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि पौधे जो हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर टाइम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो इसके लिए आप हर 15 दिन में पौधे में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। एप्सम सॉल्ट को आप या तो प्लांट की मिट्टी में डायरेक्टली डाल सकते हैं, जैसे अगर पौधा छोटा है तो 1 छोटा चम्मच हर 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी के चारों तरफ डाल के मिट्टी की गुड़ाई कर दें, या फिर आप 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोलकर डायरेक्टली पौधों की मिट्टी में आप डाल सकते हैं प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग। या फिर इसके इस्तेमाल से सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आप चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यूज़ करने का, वो है इसका फोलियर स्प्रे लेना। तो उसके लिए 5 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छी तरीके से आप उसको घोल लें और सभी पौधों में आप इसका फोलियर स्प्रे ले सकते हैं। 5 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच घोलना है आपको। 15 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को आप रेगुलर बेसिस पे अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खासकर पौधों के शुरुआती दिनों में आपको इनको जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है अगर आप पौधों से ज़्यादा फूल और कलियां लेना चाहते हैं तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।